वहाँ तक की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर। बस 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 उन्होंने कंडे में रखा और चले। तो ऐसे बोलते हैं कि चिड़िया के अंडों को टच नहीं करते, अगर टच करेंगे तो चिड़िया उनको छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पर चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में आज फिर से हम गेहूं की दें कर रहे हैं। कल बारिश आ गई थी, इसकी वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो अभी पापा यहाँ पर गेहूं के ऊपर बैलों को घुमा रहे हैं और मुझे जाना है अपने गांव की रोड में सिलेंडर ले जाके, क्योंकि आज गैस की गाड़ी आ रही है तो सिलेंडर भरवा के लेके आना है। और रोड मेरे घर से काफ़ी दूर है और गैस की गाड़ी सामने के गांव में आ गई है। तो चलिए कंधे में सिलेंडर रखता हूं इस धूप में और चलता हूं अपने गांव की रोड में। तो आज के वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि पहाड़ों में सिलेंडर कैसे भरवाते हैं और कितनी दूर दूर से लोग मतलब गैस की गाड़ी के पास जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ ने सिलेंडर निकाल दिया है। यहाँ पर मेरी चाची गेहूँ का एक भारा लेके आ गई है। तो आज भी निकिता की माँ ने फ़ोन खो दिया था, है ना, तो फिर जाना पड़ता फ़ोन ढूंढने के लिए। तो सिलेंडर मैंने रख दिया है कंधे में, तब तक ये लोग गेहूं की दें करेंगे। अभी तो ये इतना ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है क्योंकि ये खाली है, पर जब मैं इसको लेके चढ़ाई पे जाऊंगा तब ये बहुत ज़्यादा भारी होगा। तो आज भी मैं आपको बता देता हूँ कि रोड कितनी दूर है। तो रोड है यहाँ पर, आपको ये दिख रहा होगा, इन पेड़ों के पास जाना है मुझे और वहाँ तक की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। अपने घर से 1 किलोमीटर में आ चुका हूं और यहाँ पर छाया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिलेंडर को नीचे रखा है। यहाँ पर थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और चढ़ाई पे आते हुए थकान भी लग जाती है। तो ऐसा कुछ रास्ता है मेरे घर पे जाने का और ये रास्ता मेरे घर के अलावा बाकी खेतों में भी जाता है और ऐसी चढ़ाई है यहाँ पर गाँव में जाने के लिए। तो रोड दूर होने से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो आज गांव में जितने भी लोगों के सिलेंडर खाली हुए होंगे वो सब सिलेंडर लेके रोड में जा रहे हैं। तो ये देखो आगे एक भाई जी भी हैं और अनूप भी अपना सिलेंडर लेके आ चुका है और अभी कई लोग और लेके आएंगे। चल भाई, चलो भाई। तो ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग भरा होता है गाँव का जीवन, जहाँ रोड बहुत दूर होती है। तो अभी आ गया हूँ अपने गाँव की रोड में और जो गैस की गाड़ी है वो यहाँ सामने पर आ चुकी है। और यहाँ रोड में मेरे गांव के जितने भी लोगों के सिलेंडर खाली हुए होंगे वो सब सिलेंडर लेके आ रखे हैं। तो इसी गाड़ी का इंतज़ार सभी लोगों को है। तो फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है। बस 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 बस। तो यहाँ पर अभी पैसे काटे जा रहे हैं और यहाँ से भरे हुए सिलेंडर नीचे आ रहे हैं। तो देखिए ताऊ सिलेंडर को भारे पे ले जाएंगे और यहाँ पर जो भाभी हैं उन्होंने कंडे में रखा और चले, क्योंकि इसमें ये हिलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। हाँ 12 पक्का। तो चलो सब लोगों ने पैसे भी दे दिए और 12 ही सिलेंडर खाली थे आज, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो मैंने भी रख दिया है सिलेंडर कंधे में और ये वाला बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर भारी होगा और इसको नीचे ले जाने में आफत आएगी। और ये सिलेंडर जो है वो 1190 रुपये में भरा गया है। घर आते हुए भी मैंने एक ब्रेक वहीं पर लिया जहाँ पर मैंने रोड में जाते हुए ब्रेक लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी छाया है। छाया में बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता है। आजकल शाम के टाइम ये हमेशा का हो गया कि मौसम ख़राब होता है, तो आज भी मौसम ख़राब होने लग गया है। तो हम लोग आए हैं अभी छत पर। जो गेहूँ हमने सुखाने के लिए रखे थे उनको अभी हमने ढका दिया है क्योंकि बारिश आने लग गई है और बारिश हमेशा इसी साइड से आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड अंधेरा हो गया है और काले बादल लग गए हैं। सामने की पहाड़ी से बारिश आने लग गई है। तो यहाँ पर जितना गेहूँ था उसको हमने तिरपाल से ढका दिया है अच्छे तरीके से, ताकि हवा हो तो तिरपाल उड़े नहीं और गेहूँ भीगे नहीं। अच्छे तरीके तो ये देखो हमने यहाँ पर बाल्टी, लकड़ी, पत्थर वगैरह से रखा हुआ है। और यहाँ नीचे पर भी जितने गेहूँ थे जिनको हमने छान दिया था उनको भी हमने संभाल दिया है। तो आजकल के मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो अभी देखिए सामने धूप भी लगी है और भयंकर वाली बारिश भी हो रही है, ये देख लो। और लोग खेतों में गेहूं काटने के लिए आए थे तो कैसे भाग रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देख लो, लोग भाग रहे हैं बारिश से बचने के लिए। और ये नहीं, बहुत सारे लोग थे जो ऐसे भाग रहे हैं। ये देखो यहाँ पर पहुँच गए वो, क्योंकि यहाँ पर एक गौशाला है या फिर पेड़ वगैरह
कि नीचे वो छुपेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग गेहूं को छान रहे थे तो बहुत सारे गेहूं ऐसे ही बाहर थे। अच्छा हुआ कि हमने ऊपर छत पे गेहूं को तिरपाल से ढका दिया है, नहीं तो अभी आफत आ जाती। और आसमान में बादल भी वैसे ही लगे हुए हैं। सामने की साइड तो बहुत प्यारी वाली धूप लगी है, पर फिर भी बारिश आ रही है। तो निकता किसकी शादी हो रही होगी? मेरी नहीं, श्याल की। मतलब मैं श्याल हूँ। आजकल जो गांव के लोग हैं वो गेहूं के काम पे लगे हुए हैं और सब जगह आपको गेहूं से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पर मेरे पीछे टान है जहाँ पर हम लोग सूखी पत्तियाँ, घास वगैरह स्टोर करके रखते हैं गाय भैंसों के लिए। तो हमने यहाँ पर गेहूं काटने के बाद जो नीचे की घास बचती है उसकी गठरियाँ बनाकर यहाँ पर रख दी हैं। फिर ये बाद में काम आएंगी जब कभी घास वगैरह नहीं होती है या फिर बारिश वगैरह आ जाती है, तब ये चीज़ हम गाय भैंसों को देते हैं। तो ऐसे टान बनाकर पहाड़ों में घास को स्टोर किया जाता है। आप अपने यहाँ का बता सकते हैं आपके यहाँ घास को कैसे स्टोर करते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली छाने लग गई है और पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बारिश भी होने लगी है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घास उगने लग जाती है। तो ये है हमारा प्याज का खेत जहाँ पर हमने प्याज बो रखे हैं। और प्याज की फसल कुछ ऐसी है, पहाड़ों में जो होता है वो बड़े बड़े खेतों में प्याज नहीं लगाया जाता है। वो लोग लगाते हैं जो बेचने के लिए लगाते हैं या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा जीविका कृषि पर आधारित है। तो ये वाला जो प्याज है वो अपने परिवार के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सा खेत है, इसमें प्याज लगा रखा है और यहाँ पर ये कट्टे लगा रखे हैं और साथ में बाड़ भी की गई है ताकि जंगली जानवर इसमें ना घुस सके। क्योंकि अगर बंदर आ गए और अगर बंदर खेत में घुस गए तो हो गया, ना तो प्याज मिलेगा ना बंदर मिलेगा। कुछ टाइम पहले मैं इन्हीं खेतों में हल लगा रहा था और इनमें अब देखिए फसल कितनी बड़ी हो गई है और इस फसल के साथ बहुत ज़्यादा खरपतवार भी उग गई होगी। तो उसको निकालने के लिए इसमें मोया लगाना पड़ता है और वो भी काम बहुत मुश्किल भरा होता है। तो जैसे जैसे बरसात का टाइम आता जाता है वैसे वैसे पहाड़ों में खेतों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस खेत में जो फसल बो रखी है ये है झंगोरा। झंगोरे के साथ साथ इस खेत में बहुत सारे सोयाबीन भी बो रखे हैं। तो हमारा कालू भी दिन भर घूमता रहता है, कभी खेतों में, कभी घर के इधर, कभी घर के उधर। तो आज मेरी माँ खेत से जितने भी गेहूँ लाई थी उन सबको हमने छान दिया है और यहाँ पर गठरी बना के रख दी है। बाकी जो घास बची है इसको हम इनको दे देंगे। ओ निकता चल इस वाल खान चल यार किले। हाँ, तो निकता को हिसूल की वजह से जुकाम लगा था, इसलिए निकता हिसूल खाने नहीं आ रही है, वरना अब तक तो निकता सबसे पहले वहां पर पहुंच जाती। तो आज फिर से मैं आ गया हूं हिसूल की झाड़ी पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है हिसूल की झाड़ी। हिसूल एक पहाड़ी बेरी होती है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी हिसूल होती है, क्योंकि बेरी तो हर जगह पाई जाती है, भले ही इसके डिफरेंट फॉर्म पाई जाती होगी। और आज तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हिसूल पकी हुई हैं और अलग अलग जगहों पे हिसूल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो चिड़िया आवाज़ कर रही है ये भी हिसूल खाने के लिए आई है। तो आते ही एक दो स्क्रैच लग गए और कांटा भी चुभ गया। अभी सिर्फ मुझे इतनी ही मिली हैं, बाकी जो हिसूल की झाड़ी है वो इतनी ऊपर है और यहाँ पर निकालने के लिए नहीं है। तो हम किसी और झाड़ी पर चलते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं। और सामने देखिए मौसम अभी भी ख़राब ही है, किसी भी टाइम बारिश टपक सकती है। पहाड़ों में हिसूल खाने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा तो आप ये टेस्ट ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। छोटे बच्चों और बड़े लोगों को भी हिसूल काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो छोटे बच्चे स्कूल से घर आते टाइम लगे रहते हैं, रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ उनको मिलती हैं या फिर उन्होंने देखी रहती हैं तो सब जगह पर रुके हुए रहते हैं हिसूल खाने के लिए और बहुत देर में घर जाते हैं। तो अगर आपने भी बचपन में ऐसा कुछ किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ हमारा कालू भी मेरा पीछा करते हुए आ रहा है। कालू तुझे क्या चाहिए है? कालू आजा, आ इधर आ। हेलो निकता, निकता क्या कर रही है? तो कालू का भी खेलने का मन कर गया तो कालू भी खेलने लगा है, पर लोगों के खेत में हम नहीं खेलेंगे, ठीक है? अगर तेरी वजह से हमको गाली पड़ी ना तो देख लेना, ठीक है? चल 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 चल। अभी मैं आ रखा हूँ एक तिमले के पेड़ के पास में और यहाँ पर आपको ये जो चीज़ दिख रही है इसको मेरी भाषा में तिमला बोलते हैं और कुछ टाइम बाद ये भी पकने लग जाएगा। ये भी एक फल होता है, इस पेड़ से घास भी मिलती है और फल भी मिलता है और ये जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत जगह पे काम आती हैं। इनमें आप खाना भी खा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, पूरी पकौड़ी, प्रसाद वगैरह भी खा सकते हैं। जब कहीं पर पूजा होती है तो प्रसाद खाने के लिए तिमले के पत्तों को ही वहाँ पर ले जाया जाता है। तो ये पेड़ मेरे घर के पास में ही है, तो
ये देख लो। बचपन में इस पेड़ पे मैं बहुत बार आया करता था तिमला लेने के लिए, क्योंकि इसके तिमले काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तिमले जो हैं वो बरसात के टाइम पे पकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पकने के बाद उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस पेड़ पे कितने सारे तिमले लगे हुए हैं और यहाँ पर मेरी चाची इस खेत में घास निकाल रही है और अब इस खेत में मेरी चाची मक्का बोएगी। अभी यहाँ पर मेरी चाची बिच्छू घास को काट रही है। ये बिच्छू घास घर के आसपास या फिर खेतों के आसपास हो जाती है और जिस पर लगती है उस पर 24 घंटे तक दर्द और खुजली होती है, तो इसीलिए इसको काट देते हैं। कई लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। हवा की वजह से जो तिरपाल हमने यहाँ पर रखा था वो उलट पुलट हो गया है और इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी चला गया। तो ये है मेरा गांव किरजानी और मेरे फ़ोन के जूम करने के बाद इतना पास दिख गया है, जबकि है इतना दूर। ये देख लो। और यहाँ पर लोग भी लगे हुए हैं मुट्ठी करने पे। कोई खेतों से घर आ रहा है और कोई यहाँ खेतों में गेहूँ काट रहे हैं। कुछ लोग घास काट रहे हैं और कुछ खेत में गेहूँ काट रहे हैं और साथ में यहाँ पर इन्होंने खेत में जो भी आड़े रहे होंगे उनको जलाया है। पहाड़ों में बहुत सारी चिड़िया रहती है और आजकल चिड़िया अंडे देती है। तो जहाँ पर मेरी चाची घास निकाल रही है वहाँ पर भी एक चिड़िया का घोंसला है। तो यहाँ पर चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कौन से? ओह, तो ये देखिए, ये है चिड़िया का घोंसला। तो ये देखिए, ये रहे चिड़िया के बच्चे आराम से यहाँ पर सो रखे हैं और ये हैं 3 बच्चे। तो ये देखिए कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी तो इनके पंख भी नहीं निकले, छोटे छोटे पंख हैं इनके। तो ऐसे बोलते हैं कि चिड़िया के अंडों को टच नहीं करते, अगर टच करेंगे तो चिड़िया उनको छोड़ के चली जाती है। उसको पता चल जाता है कि किसी ने इनको टच किया है। तो मेरी चाची ने एक और जगह पर भी ऐसे ही चिड़िया के बच्चे देखे हैं। तो मेरी चाची कह रही है कि वो अब तक बड़े हो गए होंगे। बचपन में हम बहुत सारे दोस्त ऐसे चिड़िया के अंडे ढूंढने के लिए दिन के टाइम इधर उधर जाया करते थे। लोग सोए रहते थे क्योंकि गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े होते हैं और हम लोग तो में घूम रहे होते थे कि कहाँ हमको चिड़िया के अंडे दिख जाएं। खासकर हम तोते के अंडे के पीछे पड़े रहते थे कि हमको कहीं तोते का बच्चा दिख जाए या फिर घुघुती का बच्चा दिख जाए। यहाँ पर मेरी चाची ने आग लगा दी है, वहाँ पर नहीं जहाँ पर चिड़िया के बच्चे हैं उससे बहुत दूर लगा रखी है। जैसे मैं कह रहा था कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, अचानक फिर से बारिश आ गई। आज दिन में इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि क्या ही बताएं। कई टाइम तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। और अभी वाली जो बारिश है वो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदाबांदी हो रही है। सामने अभी सनसेट भी नहीं हुआ और बारिश आने लग गई। वैसे क्या मस्त व्यू दिख रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा जिसमें दिन में 3 बार धूप, 3 बार बारिश, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वो तो अच्छा हुआ कि बर्फ़ नहीं गिरी, वरना तो क्या ही कहना। व्यू